जो बच्चे पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक राइटर उन्होंने ज़रूर पढ़ा होगा, टी.एस. इलियट। और टी.एस. इलियट के द्वारा दी गई ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव थ्योरी बहुत ही फेमस है और ये सिर्फ पीजीटी के लिए ही नहीं, टीजीटी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिशांक क्लासेस में आपका स्वागत है और आज की वीडियो में हम लिटरेरी टर्म्स के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के बारे में पढ़ेंगे। क्या है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव और क्यों दी गई है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो दिशांक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिएगी तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। दिशांक क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। Any image that suggests a particular emotion associated with it। एक ऐसी इमेज किसी की व्यक्ति की इमेज हो सकती है, किसी पशु की, पक्षी, किसी भी चीज़ की अगर इमेज आती है तो साथ में वो एक पर्टिकुलर इमोशन उसके साथ जुड़ जाता है, तो वही क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर कोई आपके सामने रेड रोज़ आ जाए तो रेड रोज़ किस जैसे ही मन में रेड रोज़ आता है तो मन में क्या लव की फीलिंग आती है। तो जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देती हूँ, ही इज़ अ मीर जफ़र। अगर हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी तो उसमें मीर जफ़र ज़रूर पढ़ा होगा जब आप मिडिल इंग्लिश पीरियड पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब भी मीर जफ़र का नाम आता है तो रीडर्स के माइंड में एक सेंस आता है कि ही इज़ अ बिट्रेयर, यानी वो धोखेबाज था, विश्वासघाती था, क्योंकि वो बिट्रेल करता है किसके साथ में, सिराजुद्दौला के साथ में। तो मीर जफ़र जो एक ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव हो गया बिट्रेल का। तो जहाँ मीर जफ़र जो नाम हो गया ना, कहते हैं भाई विश्वासघात, तो समझो कि मीर जफ़र। तो जैसे ही मीर जफ़र का नाम आता है तो मन में उस व्यक्ति की इमेज नहीं आती, सीधे उसकी धोखाबाजी जो विश्वासघाती थी वो उसके सामने आती है। तो उसके साथ क्या है, को रिलेशन हो गया, तो ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कहलाता है। जैसे उसी प्रकार जैसे वेस्टलैंड थी आपकी सिलेक्ट की, जैसे सबसे ज़्यादा तो जो फेमस हुआ है वो वहीं से ही हुआ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। तो वेस्टलैंड क्या एक ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है किसके लिए, स्पिरिचुअल बैरनेस के लिए। तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव किसके साथ में, कि जो स्पिरिचुअल बैरनेस है तो वहाँ है। और जैसे रोज़ फॉर लव एंड ब्यूटी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, रोज़ जो होता है वो लव, जैसे रोज़ हमारे सामने आ जाए तो वो सुंदरता के लिए और प्यार के लिए होता है। नाइटिंगेल सॉन्ग जो होता है वो सेपरेट्स एगोनी के लिए होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, छोटी सी वीडियो है, मैं आपके लिए बनाई थी। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव हम भी बार बार पढ़ते रहते हैं, काफ़ी पहले पढ़ा, लेकिन कहीं डीपली नहीं होता है कि मतलब हम सिर्फ रट लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव थ्योरी, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव थ्योरी। तो इट मीन्स क्या है कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव हो गए कि किसी व्यक्ति के साथ उसकी जो चीज़ें जुड़ जाती हैं, इमोशन जुड़ जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही और एक चीज़ आपने कहा था कि ग्रामर के लिए मैं टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। एक्चुअली पीडीएफ बनने में काफ़ी टाइम लगता है ग्रामर की, और फिर बनाने में मज़ा नहीं आता है, वो बोर्ड पर ही अच्छे से पढ़ाई जा सकती है। काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल होने के कारण जो मैं आपको दे सकती हूँ आप लीजिए, बाकी अगर आप कहीं और से बुक से वगैरह जो भी आप कर सकते हैं, जो मुझे इजी होगा, इजी मतलब जल्दी से मैं आपको दे सकती हूँ। साथ ही वो कुछ यूनिक चीज़ें मैं आपको देने की कोशिश कर रही हूँ जो आपके पास अवेलेबल नहीं होगी। आई होप मेरी आप परेशानी समझ रहे होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाय।